ये कि सुबह सुबह की बेला में सब लोगों के अंदर जज्बा है, सीखने का, कुछ करने का जज्बा है। और मैं उन शानदार लीडर को आप सभी लोगों के हैंड रेस के माध्यम से बुलाना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि उन लीडर को भी लगना चाहिए कि मैं आज एक शानदार लीडर्स के सामने आज प्रेजेंटेशन रखूंगा, अपनी ट्रेनिंग ट्रेनिंग रखूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। अभी और दोस्तों दम लगाइए ताकि उनके अंदर भी जोश आए। दोस्तों क्या होता है कि जो ट्रेनिंग का पार्ट होता है वो वन वे नहीं होता, वो टू वे होता है। जब वो कुछ देंगे और उनका उसका रिप्लाई उनको मिलेगा तो उनके अंदर और जोश बनता है और वो और शानदार तरीके से हम लोगों को ट्रेनिंग के अंदर देते हैं। तो दोस्तों बहुत शानदार, अच्छी तरीके से आप लोग कर रहे हैं और आप हम जान गए आप लोगों का जज्बा देख के कि आप लोग भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो दोस्तों अब एक ऐसे लीडर को बुलाना चाहूंगा जिनको बहुत शानदार एक्सपीरियंस है और दोस्तों बहुत कम समय में उन्होंने अपने को यहाँ पर प्रूव किया और बहुत शानदार टीम को लीड कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। तो आप सभी लोगों की मैं हैंड्रेस के माध्यम से बुलाना चाहूंगा दोस्तों। आप लोगों की एक बार और दम लगा के दोस्तों आप सभी लोगों के माध्यम से बुलाना चाहूंगा, अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं, मिस्टर मनोहर ठाकुर सर। एक जबरदस्त आप लोगों के हैंड रेस से बुलाना चाहूंगा। अगर सर वो मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो वो आए और आगे कंटिन्यू करेंगे सर। थैंक यू अमित सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज से मेरी प्रॉपर है? प्रॉपर है सर, ऑल इज वेल सर, प्रॉपर है। ओके, थैंक यू सर। आज मैं अपने महागुरु मिस्टर अनुराग आड़िया सर को थैंक्स देना चाहूंगा, जिन्होंने इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया। क्योंकि ये इतना बड़ा मंच है कि जहां सब लोगों की लालसा होती है कि मैं यहाँ आऊं, मुझे मौका मिले और मैं अपनी बातों को शेयर कर सकूं। और थैंक्स करना चाहूंगा इस टाइगर टीम इंडिया का और इनके संस्थापक मिस्टर मुकेश सैनी सर का, जिन्होंने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया जहां हम तमाम लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। बेसिकली मैं थोड़ा अपना परिचय दे दूं। मैं मनोहर सीतामढ़ी बिहार की धरती से बिलोंग करता हूं। मैंने 19 साल सर्विस किया, 1995 से 2014 तक। और सर्विस के साथ ही मैंने एमएलएम को किया और मैंने एक ही इंडस्ट्री को 20 ईयर दिया। अच्छा अचीवर रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और यहाँ से एक बार मैनेजमेंट से कुछ दूरी बन जाती है और आपसी मनमुटाव के चलते वो मेरी आईडी को ब्लॉक कर देते हैं। मुझे उस दिन बहुत ज्यादा ठेस लगा कि भाई जिसको मैंने 20 ईयर दिया और कुछ थोड़ी सी बात को लेकर के, आपसी मनमुटाव को लेकर के मेरी आईडी को ब्लॉक कर दिया। और उसी दिन से मुझे एमएलएम से थोड़ा सा नफरत सा होने लगा। फिर मैंने दोस्तों अपने आप को ट्रेडिशनल में लाया। मैंने अपनी स्कूल स्टार्ट करी, अपने रियल एस्टेट के वर्क को स्टार्ट किया, पैथोलॉजी सेंटर को स्टार्ट किया ट्रेडिशनल में आते हुए। लेकिन कहते हैं कि जो बंदा एमएलएम कर चुका उस बंदे को एमएलएम ही करना पड़ेगा। मतलब उसके खून में वो जीन चली जाती है जो कभी जाती नहीं है दोस्तों। इसी क्रम में मेरी मुलाकात 2021 नवंबर में क्रिप्टो से होती है। मुझे क्रिप्टो के बारे में कोई जानकारी नहीं था, बट मैं क्रिप्टो को स्टडी किया और ट्रेडिंग में आया। ट्रेडिंग में आने के बाद काफी अच्छा रहा, सीखा भी, कुछ गवाया भी। और इसी क्रम में फिर मार्केट डंप होता है और फिर मैं सोच में पड़ता हूँ कि करूँ तो क्या करूँ दोस्तों। और थैंक्स करना चाहूंगा अपने मेंटर और अपने अपलाइन मिस्टर अनुराग आड़िया सर को, जिन्होंने मुझे इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म दिया जिस चीज की तलाश मुझे थी। और मैं सबसे ज्यादा इस सिस्टम में जो प्रभावित हुआ, जिसके कारण मैं आया सिस्टम में, वो था डिसेंट्रलाइज। क्योंकि इसी डिसेंट्रलाइज नहीं होने के कारण 20 साल जो मैंने जिस इंडस्ट्री को दिया था, वहां क्षण भर में मेरी आईडी को ब्लॉक कर दी जाती है। दोस्तों आइए हम आगे की ओर चलते हैं और मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। सुरेंद्र सर, मेरा स्क्रीन प्रॉपर है सर?
प्रॉपर है सर, प्रॉपर है। थैंक यू सर। दोस्तों आज हम जो टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक टॉपिक है। जिस बेसिक टॉपिक की बात करूं तो हम हर लोग उसका डेली यूज करते हैं, लेकिन सही तरीके से यूज नहीं करने की वजह से हमें जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो सक्सेस हमें नहीं मिल पाती है। दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है आज का मेटाफोर्स के 4 बेसिक्स क्या है। दोस्तों हमें लग रहा है कि इसी 4 बेसिक्स पे पूरी इंडस्ट्री टिकी होती है एमएलएम की, लेकिन इसको अगर प्रॉपर हम ना कर रहे होते तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों हमें कहते हैं कि हर दिन यही चीज बताई जाती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक ही चीज को मैं कितनी बार देखूं, कितनी बार मैं स्टडी करूं, कितनी बार सुनूं, लेकिन जब तक हम एक ही चीज को बार बार नहीं सुनेंगे दोस्तों, तब तक हम अपने मंजिल की ओर नहीं जा सकते हैं। दोस्तों इस 4 बेसिक का जो पहला जो सूत्र है वो हमारा लिस्टिंग का है। बात करते हैं लिस्टिंग की, तो हमारे सीनियर्स, हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर, हमारे ग्रेट लीडर्स ऑलवेज हमें सजेस्ट करते हैं कि भाई दोस्तों अपने लिस्ट को क्रिएट करो, लिस्ट बनाओ, चाहे मैनुअल डायरी में बनाओ या नोट पैड पे बनाओ। लेकिन हम अपनी लिस्ट को नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लिस्ट के इंपॉर्टेंस की जानकारी नहीं होती है, लिस्ट का क्या महत्व हमें इसकी जानकारी नहीं होती है। और जब तक हमें लिस्ट की जानकारी या लिस्ट का महत्व नहीं मालूम होगा तब तक हम शायद लिस्ट नहीं बना सकते हैं। दोस्तों आइए मैं थोड़ा फोकस करता हूं कि हमारे लिस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे लिस्ट का महत्व क्या है, और हमारे एमएलएम में या हमारे मेटाफोर्स में लिस्ट का कितना अहम रोल है, कितना अहम किरदार है। दोस्तों जैसे ही कोई बंदा इस मेटाफोर सिस्टम को ज्वाइन करता है दोस्तों, उसके अंदर एक्साइटमेंट का लेवल इतना टॉप पे होता है तो वो चाहता है कि इमीडिएट पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कर लूं, और इसी मिशन से वो निकलते हैं लोगों को प्लान बताने के लिए। लेकिन कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहले जो हम टारगेट करते हैं वो अपने ऐसे क्लोज लोगों को करते हैं जिसपे हमें पूरा फेथ होता है दोस्तों कि मैं इस बंदा को बताऊंगा और मेरे से काफी क्लोज है, वो व्यक्ति ना नहीं बोलेगा मुझे, और मैं इसी उम्मीद के साथ जाता हूं दोस्तों। और जाने के बाद अपने प्लान को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करता हूं क्योंकि एक्साइटमेंट का लेवल टॉप होता है दोस्तों। और प्लान प्रेजेंटेशन के बाद जैसे ही उसका रिप्लाई आता है कि सॉरी मैं इस प्लान को नहीं कर सकता हूं, अब जो हमारा माइंडसेट जो टॉप लेवल के रहता है वो माइंडसेट हमारा टूट करके एकदम जीरो पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा विश्वास था कि ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, सबसे फास्ट फ्रेंड है, मैं बोलूंगा और सिस्टम को ज्वाइन करेगा। लेकिन उसके नो सुनने के बाद हमारा माइंडसेट टूट जाता है और हम बिखरने लगते हैं और हम अपने आप को कोसने लगते हैं, और हमारे अंदर जो भी प्लानिंग चल रही होती है, एक्साइटमेंट का जो लेवल टॉप होता है वो टॉप लेवल बिल्कुल बॉटम में आ जाता है। दोस्तों हमारे मन में जो बातें थी कि 4-5 लोग हमारे बहुत फास्ट फ्रेंड है, मैं उनको इंस्टेंट ज्वाइन करूंगा, लाखों रुपए मेरे अकाउंट में होंगे और मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। लेकिन जैसे ही पहला नो मिलता है दोस्तों, हमारे माइंड से जो 4-5 लोग का जो नाम होता है, जो हमारे फास्ट फ्रेंड में से होते हैं, वो नाम भी गायब हो जाता है दोस्तों, और हम अपने आपको कोसने लगते हैं, लौट के आ जाते हैं और बोलते हैं कि शायद मेटाफोर सिस्टम अच्छा नहीं है, शायद हमारे अपलाइन अच्छे नहीं है। और इन सभी बातों को देखते हुए हमारे अंदर इतनी नकारात्मकता आ जाती है कि हम अपने आप को वहां से निकाल नहीं पाते दोस्तों। लेकिन मेरा कहना ये है दोस्तों कि अगर हमारे पास मैनुअल लिस्ट होता या नोट पैड पे होता, जहां 1000 लोगों की लिस्ट होती, 500 की भी लिस्ट होती, तो जैसे ही वो नो बोला मैं अपने डायरी को उलटता या अपने नोट पैड को देखता और मुझे लगता अरे अभी मेरे पास तो 999 लोग, अभी तो एक ने ही ना बोला है। हमारे अंदर एक नई एनर्जी डेवलप होती और उस नई एनर्जी के माध्यम से फिर हम नेक्स्ट को टच करते हैं, नेक्स्ट को प्लान करते हैं। दोस्तों कहने का मतलब फिर दूसरा ने नो बोला, हमने प्लान प्रेजेंट किया, उसने भी नो बोल दिया, कोई बात नहीं है, मैं अपने लिस्ट को उलटता भी देखता कि अरे अभी तो 2 लोगों ने ना बोला है, अभी तो मेरे पास 998 लोग हैं, मैं तीसरा को करता, चौथे को करता, और इस तरह से 10 20 25 तक जाते जाते हमें इस मार्केट का पूरा अनुभव हो जाता, मार्केट में क्या क्वेश्चंस हैं इसकी समझ हमें आ जाती, और उसके बाद 26वां प्लान हम करेंगे और लोग हमारे साथ आने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्त तो ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब तक मेरे पास ह्यूज लिस्ट नहीं होगा, उसमें नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट की संख्या जितनी ज्यादा होगी
हमारा माइंडसेट उतना पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हमें तो सामना करना है रिजेक्शन का दोस्तों। इसलिए जब तक लिस्ट के महत्व को हम नहीं समझेंगे, हम लिस्ट मेकिंग नहीं कर पाते हैं दोस्तों। और रही बात लिस्ट मेकिंग की, तो लिस्ट मेकिंग के कई तरीके हैं, जिसको हमने पहले भी यूज किया, लेटेस्ट तरीका भी है। तो लिस्ट मेकिंग जो हम करते थे पहले, वो हमारा वर्ड था फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के एक एक लेटर से हम एक लिस्ट क्रिएट करते थे। एफ से वैसे लोग जो हमारे फैमिलियर है, जो हमारा ब्लड रिलेशन तो नहीं होता है, लेकिन हमारे बिना उनका काम नहीं चलता, उनके बिना मेरा काम नहीं चलता है, ऐसे लोगों का लिस्ट हमारे पास होना चाहिए। रिलेटिव्स हर के लाइफ में होता है। इंस्टीट्यूशन ये कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है लिस्ट का हमारा, जहां हम खेलने कूदने से लेकर के और लाइफ में जिस स्टेज में होते हैं, उस बीच में बहुत सारी कड़ी आती हैं और बहुत सारे साथ लोग हमारे साथ अटैच होते चल जाते हैं। वैसे लोगों का लिस्ट हमारे पास होता है। हमारे पास इम्प्लॉय का लिस्ट होता है। हम जहां रहते हैं वहां निश्चित रूप से बहुत सारे इम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, एनी टाइप ऑफ जॉब, बहुत सारे लोग ऐसे जॉब को करते हैं, वैसा लिस्ट हमारे पास होता है। एन फॉर नेबर्स, हम जहां रहते हैं हमारे पास आस पास में 100 से 200 लोग पड़ोसी भी रहते हैं। डी, ये स्पेशल कैटेगरी होता है, डी फॉर डेडिकेटेड प्रोफेशनल दोस्तों। ये वैसे लोग होते हैं जिसमें स्टूडेंट भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन, सर्विसमैन, हाउसवाइफ, कुछ भी, कोई भी लोग हो सकते हैं। ये लोग अपने मिशन के लिए पागल होते हैं। ये लोग जल्दी आपको साइन नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन साइन कर दिया, तो जिस पागलपन के साथ वो अपने काम को कर रहे होते हैं दोस्तों, उसी पागलपन के साथ मेटाफोर्स को करेंगे और वो भी टॉप पे जाएंगे और आपको भी टॉप पे लेके जाएंगे दोस्तों। एस फॉर स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर एक ऐसा लिस्ट है जो हमारे पास होता नहीं, हमें बनाना पड़ता है दोस्तों। स्ट्रेंजर लिस्ट को बनाने के लिए एक सिंपल सा मेथड मैं बताता हूं दोस्तों। इसके लिए दो तीन चीजें का जो एटिकेट्स है उसको मैनेज करना पड़ेगा हमें दोस्तों। पहले, हमारा एक प्रॉपर ड्रेस कोड का सेंस अच्छा होना चाहिए। हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। आज फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर रेलवे स्टेशन हूँ, दुनिया में हर इंसान अच्छे लोगों से बात करने की चाहत रखता है, और हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छे लोग बात करें। अगर मेरे पास 10 मिनट का टाइम है और मुझे कॉन्टेक्ट जनरेट करना है, तो मैं प्लेटफॉर्म पर देखता हूँ कि कौन सा ऐसा बंदा है जो थोड़ा सा लुक एंड फील में अच्छा दिखता हो, या वो भी हमें सोचते हैं कि भाई कोई ऐसे व्यक्ति हो जिससे मैं 10 मिनट टॉक कर सकूं। क्योंकि हमें अप्रोच करना है, हमें लिस्ट को हमें कॉन्टेक्ट को जनरेट करना है। मैं वॉच करके उस व्यक्ति के पास जाके खड़े होता हूँ या बैठता हूँ। 1 मिनट के बाद उनको टॉक करता हूँ, हेलो सर, ये ट्रेन कितने बजे आएगी, क्या ट्रेन लेट है क्या, क्योंकि मुझे अप्रोच करना है। वो बंदा निश्चित बोलेगा, हाँ ये ट्रेन आधे घंटे लेट है या 10 मिनट लेट है। सर आपको किधर जाना है, मैं तो इस रास्ते जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे भी चलना है सर। इस तरह से धीरे धीरे आपका अटैचमेंट बढ़ता चला जाता है दोस्तों। और अटैचमेंट बढ़ने के साथ फिर बात आती है कि सर आपको लग रहा है, मैं पूछ देता हूँ कि सर आप लग रहा है जॉब कर रहे हैं। यस मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा सर, चलिए मैं भी सर जॉब कर रहा हूँ, और जॉब के साथ साथ मैं सिस्टम को भी कर रहा हूँ। एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, और इसी के प्रमोशन के लिए भी मैं एक जगह जा रहा हूँ। दोस्तों, आप उनको ये बताएं कि सर अभी तो चूंकि हम लोग सफर में चल रहे हैं, ये सर मेरा नंबर है। पहले उनका नंबर हम ना लें, ये सर मेरा नंबर है, आप इस नंबर को सर सेव कर लें। जैसे ही आप अपना नंबर देंगे, और अब उनसे अगर आप नंबर मांगते हैं, तो डेफिनेटली वो नंबर आपको देंगे। लेकिन पहले आप नंबर मांग देते हैं उनसे, हो सकता है नंबर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना नंबर उनको प्रोवाइड करना है। और जब नंबर का आदान प्रदान हो जाए, तो उस समय आप बताएं कि सर मैं सीतामढ़ी रहता हूँ, मेरा ये लोकेशन है, जब भी आए तो सर प्लीज हम चाहेंगे हमारे साथ आप एक कप चाय पिए हमारे घर पे। निश्चित रूप से वहां बोलेंगे। और ऐसा होने के बाद फिर आप भी बोल दें उनको कि सर मैं भी, अगर आप मोतिहारी से बिलोंग करते हैं, तो मैं मोतिहारी आऊंगा, तो मैं आपके साथ चाय पीना चाहूंगा आपके घर पे, क्या आप चाय मुझे नहीं पिलाना चाहेंगे? ऑब्वियसली वो बोलेंगे यस। इस तरह से एक कॉन्टेक्ट जनरेट हुआ जो हमारा अजनबी का था, और इस तरह से हम एक दिन में एक नहीं 10 15 20 कॉन्टेक्ट ऑलवेज जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ सोशल मीडिया आज के डेट में सबसे बड़ा कॉन्टेक्ट का, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, ये सारे सेक्टर ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के, जहां से हम लाखों कॉन्टेक्ट हम कलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और आए दिन हमारे लीडर्स, हमारे मेंटर्स ऑलवेज हमें किसी न किसी लीडर के माध्यम से हम अपने लिस्ट को कैसे बड़ा करें, इसके बारे में ऑलवेज हमें बताते रहते हैं दोस्तों। दोस्तों, जब लिस्ट आप मेकिंग कर लेते हैं, अब हमें लिस्ट को कैटेगराइज करना है।
लिस्ट तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन किस टाइप के लिस्ट है, उस लिस्ट को हमें कैटेगोराइज करना है। तो लिस्ट को कैटेगोराइज करने के लिए मेरा जो मानना है, मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल। 3 प्रकार के लोग हमारे पास होते हैं दोस्तों। पहली जो क्वालिटी होती है ग्रीन, ग्रीन को बोलते हैं पॉजिटिव लोग, वैसे लोग जो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। दूसरा होता है रेड, नकारात्मक स्वभाव के लोग, निगेटिव। और तीसरा होता है येलो, कंफ्यूज। ये 3 कैटेगरी के लोग हमारे पास होते हैं दोस्तों। ग्रीन कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनका परसेंटेज ओनली 5% है दोस्तों, जो अपने काम में लगे होते हैं। जब भी हमारी मुलाकात होगी, आप प्लान करेंगे, वो आ जाएंगे। क्या 5% जो हमारा ग्रीन लिस्ट है उससे हमें सफलता मिल सकती है दोस्तों? कदापि नहीं। दूसरा जो होता है रेड, निगेटिव पीपल, ये मार्केट में भरे पड़े होते हैं, 95% की संख्या में नकारात्मक लोग होते हैं और हमें सामना उन्हीं से करना होता है। और येलो कैटेगरी, दिस इज द कंफ्यूज। निगेटिव जो लोग 95% है, उसमें से 50% लोग कंफ्यूज होते हैं, जो खुद भी कंफ्यूज रहते हैं और अपने सर्कल को, अपने एनवायरनमेंट को भी कंफ्यूज करके रखते हैं दोस्तों। हमें जैसे ही इस लिस्ट को कैटेगराइज कर लेना है, कर लिया, इसके बाद हमें स्टेप लेना है। या तो हम ग्रीन को पहले टच करें, या पहले येलो को टच करें। रेड का तो सामना करना ही। मेरा मानना है अगर ग्रीन को टच करते हैं, 2 4 5 ज्वाइनिंग आएगी, उससे मेरी सफलता तय नहीं होगी। हमें पहले प्रैक्टिस के लिए कंफ्यूज पर्सन को चूज करना चाहिए दोस्तों, प्रैक्टिस करने के लिए। इसलिए कि कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी सैलून में आप जाते हो और आपको अभी सेविंग करानी होती है और न्यू सैलून होता है, तो वहां जो सबसे न्यू कारीगर होता है वही आपके काम के लिए आता है। अगर उसने अच्छा काम कर दिया तो परमानेंट कस्टमर और वो आपके कारीगर हो गए। अगर उसने कुछ गलती की, आप तुरंत उसको डपट देते हो, अरे तुम नए हो क्या। कहने का सेंस कि वह व्यक्ति भी नए पे प्रैक्टिस करके अपने प्रैक्टिस को कंप्लीट करना चाहता है दोस्तों। तो हमें भी वैसे लोग जो येलो कैटेगरी के लोग होते हैं, हमें उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ऐसे प्रैक्टिस के क्रम में वो दोस्त मार्केट में जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने खड़ा कर देता है और आपको मार्केट के ट्रेंड के बारे में पूरी जानकारी देता है दोस्तों। इस तरह से अगर हम अपने येलो कैटेगरी पे प्रैक्टिस कर लेते हैं 1 2 3 4 5 10, मेरा कुछ नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड को सेटिंग हो चुका है कि ये भाई ये कंफ्यूज लोग हैं, ये आएंगे नहीं। आ जाते हैं तो बहुत खुशी होती है, नहीं आते हैं तो मेरे मन में पहले से है कि भाई मैं इस पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ दोस्त। जैसे इस कैटेगरी के बाद आते हैं नेगेटिव पर्सन के लोग, रेड पीपुल, जो सबसे ज्यादा संख्या में है और हमारी सफलता भी वहीं से निर्धारित होती है दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में आप जैसे उसे प्लान बताते हैं, प्लान अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन लास्ट ही वो व्यक्ति बताता है आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे ये प्लान नहीं करना है। बहुत तरह के एक्सक्यूज रखने शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन हमें इस तरह से प्लान बताते चलना है और हमें लग रहा है कि जिस तरह से मैंने प्रैक्टिस कर लिया, प्रैक्टिस करके सारे क्वेश्चन का आंसर मेरे पास है, तो ऐसे कंडीशन में हम उस नेगेटिव एटीट्यूड के लोगों को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और धीरे धीरे हम उसमें कामयाब भी होते हैं। निगेटिव पर्सन को कैसे हैंडल करें, इस मीटिंग के लास्ट में सबसे मेरा लास्ट पॉइंट है, उस पर स्पेशली मैं टॉक करूंगा। तो इस तरह से आप येलो कैटेगरी को प्रैक्टिस में लाते हैं, फिर आप नकारात्मक लोगों से बात करते हैं, और देन जो मार्केट भरा पड़ा है वहां से हमें रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं, और ग्रीन मैन तो ऑलवेज आपके लिए तैयार होते हैं। इस तरह से हम अपने लिस्ट को कैटेगराइज करते हैं, और जैसे हमारा लिस्ट मेकिंग हो जाता है दोस्तों, तो हमें अब अगला प्रोसेस क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है दोस्तों, वो हमारा है अपॉइंटमेंट का। कहते हैं कि हम विदाउट अपॉइंटमेंट कहीं जाते हैं, हो सकता है हमें अच्छी बात भी सुनने को मिले, हो सकता है हमें बुरी बात भी सुनने को मिले दोस्तों। इसलिए कहते हैं कि किसी काम को करने के लिए पहले आदमी का अपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो आज के डेट में अपॉइंटमेंट का सबसे अच्छा तरीका है बाई फोन। अब पहले के जमाने के जैसे नहीं कि हमको अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी जाना पड़ता था, बात करना पड़ता था। आज हमें अपॉइंटमेंट लेने के लिए फोन हमारे लिए पर्याप्त होता है दोस्तों। हम फोन के माध्यम से उनका अपॉइंटमेंट लेते हैं दोस्तों। आइए फोन के माध्यम से कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं दोस्तों। अब मेरे पास पर्याप्त लिस्ट हो गया, मैंने लिस्ट को कैटेगराइज कर लिया, हमें डिसाइड करना है कि पहले किसको टच करें, और अकॉर्डिंग टू लिस्ट अब हमें अपॉइंटमेंट लेना है दोस्तों। अपॉइंटमेंट लेने में जो पहला
जो वर्ड हमारा यूज होता है वो है फॉर्म। फॉर्म वर्ड जो है उसका पहला जो लेटर है एफ, एफ से होता है फैमिलियर। अगर जैसे मैं किसी दोस्त को फोन कर रहा हूं, हेलो मोहन, अरे मैंने जबरदस्त सिस्टम ज्वाइन किया है, मैंने ज्वाइन किया और 10 लाख रुपया कमा लिया, करोड़पति बनने का ड्रीम से, वो सीधा बोलेगा ठीक है तुम कर लो, मेरे को करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सबसे पहले दोस्तों, अगर किसी दोस्त से मुझे अपॉइंटमेंट लेना है या किसी पर्सन से अपॉइंटमेंट लेना है तो एक सिस्टम होना चाहिए। पहले हमें उनसे फेमिलियर होना पड़ेगा। हेलो मोहन, कैसे हैं आप, आपके घर के और लोग सब ठीक हैं, सुना था कि घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पेरेंट्स की तबीयत अच्छी नहीं है। अगर उसने बताया कि हाँ दोस्त, आपने सही बताया कि थोड़ी सी इशू आ रही है, तो क्या कैसे चल रहा है, हाँ लगभग ठीक है। अगर वो बोलते हैं कि नहीं थोड़ी सी इशू ज्यादा है, हम पेरेंट्स को तबीयत को ठीक करने में लगे हुए हैं, आप अपनी बात को वहां ना रखें, आप सहानुभूति भरे 2 वर्ड बोले कि दोस्त अगर मेरी जरूरत समझ तो मुझे फोन जरूर करना। दुनिया में हर इंसान अपना काम खुद से करता है, लेकिन दो सब सहानुभूति के बोल देने से मेरा जाता क्या है दोस्तों। अगर वो बोलता है कि नहीं सारा कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, और आपको ये समझना पड़ेगा उसके बातों से कि क्या वो सही स्थिति में है, क्या उसका मेंटल लेवल उस समय सही है। अगर लगता है कि आपका वो सही है सारा चीज, तो अगला जो टॉपिक हमारा आता है, हम उसे पूछते हैं भाई बताओ आपका पैसा कैसे चल रहा है, ऑक्यूपेशन। मैं बता दूं दोस्तों, आज के डेट में दुनिया का हर इंसान अपने पैसा से असंतुष्ट होता है। वो जैसे ही आप पूछेंगे ऑक्यूपेशन के बारे में, पैसा के बारे में, बोलेंगे बताओ कि भाई क्या बताऊं। अगर कोई बिजनेसमैन है तो बताता है कि भैया मैं सुबह से शाम तक कंप्लीट बिजनेस पे लगा रहता हूँ, न बच्चों से मिलने का टाइम, न परिवार से मिलने का टाइम, न कहीं जाने का टाइम, कुछ भी नहीं है, मैं तो काफी परेशान हूँ। स्टूडेंट अगर है तो स्टूडेंट बताएगा कि मैं पढ़ते पढ़ते परेशान हूँ, पीटी निकलता तो मेन चढ़ता, मेन निकलता तो इंटरव्यू मेरा मिस होता है, मैं क्या करूं, मेरा टाइम लैप्स करता जा रहा है। सर्विस वाले बोलते हैं कि बॉस की इतना प्रेशर, बॉस का इतना प्रेशर रहता है कि मैं काफी परेशान हूँ, कैसे करूं, कैसे हैंडल करूं मैं इसको, बॉस को देखूं, घर देखूं, क्या देखूं। कहने का सेंस कि दुनिया के हर इंसान अपने ऑक्यूपेशन से परेशान रहते हैं। जैसी ये बातें होती है तो एक सबसे जो मेन थीम होता है हमारे अपॉइंटमेंट का, वो होता है रिक्रिएशन। दुनिया का हर इंसान जो अपनी बात को दूसरे के सामने रखने में बहुत अच्छा महसूस करता है दोस्तों। मे बी अगर आपके दोस्त है तो नो डाउट आप उनके हॉबी को जान रहे हैं, आप उनके हैबिट को जान रहे हैं। अगर वो क्रिकेट में बहुत अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं, भले ही आपको क्रिकेट से नफरत हो दोस्तों, आप कुछ नहीं, क्रिकेट वर्ड का चर्चा करिए और 1 मिनट के लिए उनको छोड़ दीजिए दोस्तों। जैसे इसकी चर्चा करेंगे वो क्रिकेट के बारे में शुरू हो जाएंगे। और हर इंसान को अपनी बात दूसरे को सुनाने में अच्छा लगता है और हमें थोड़ी देर सुनना चाहिए। ऐसा जैसे ही होता है दैट मीन्स आपका इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ होता चला जाता है। और इन सभी कड़ी में जब ये सारी बातें होती हैं, आप उससे फेमिलियर होते हो, आप उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पता करते हो, आप उसके हॉबी को रिक्रिएट कर देते हो। अब वह व्यक्ति आपसे पूछता है कि भैया मनोहर, आज तक तो पहले आपने इस तरह से बातें नहीं की थी, आज क्या कर रहे हो आप। बस यही हमारा पिचिंग पॉइंट होता है। और मैं वही बताता हूँ कि भाई इसीलिए मैंने आपको फोन किया है कि मैं तो जॉब कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम को किया हूँ जो बहुत बेहतरीन सिस्टम है, जो आज दुनिया में लाखों लोगों को करोड़पति बना चुका है। और घर बैठे वर्क एट होम, और आज हम जान रहे हैं कि हर लोग घर बैठे काम करना पसंद करते हैं, हर लोग कुछ पार्ट टाइम इनकम करना चाहते हैं। और मुझे लगा कि आप जिस बिजनेस में हो, और आपने खुद ही बताया कि मैं परेशान हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ आपको दोस्तों, जहां से आप अपनी एक इनकम को स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। अब मोहन बताया कि भैया बताओ तो, नो दोस्त मुझे वहां रुकना है थोड़ा, और रुक के बोलना है कि दोस्त मैं इसी के लिए आपको फोन किया हूँ, अगर हम वहां अवेलेबल हो आसपास में तो फेस टू फेस मीटिंग के लिए, 1 by 1 मीटिंग के लिए हम टाइम लेते हैं कि दोस्त मैं कल आपसे मिलना चाह रहा हूँ। ऑप्शन दे, कब मिले तो हो सकता है वो बोलेंगे 3 महीना बाद मिलो यार मैं व्यस्त हूँ, लेकिन हमें ऑप्शन दे, दोस्त मैं कल मिलता हूँ आपसे। हो सकता है बोले कि यस, या नहीं तो बोले कि यार ऐसा करो कल छोड़ दो, आप परसों मिले मुझे। अच्छा सर परसों मैं सुबह या शाम मिलूँ आपसे, ऑप्शन दे। शाम बोलता है सर शाम में आओ, सर शाम 6 बजे 7 बजे आओ। मतलब हर बार एक ऑप्शन डालो और उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करो। अगर 1 by 1 फेस टू फेस प्लान करना है तो मे बी, अगर आपसे काफी डिस्टेंस है और हमारे सिस्टम भी कहता है डिजिटल वर्क करो, तो हमें जूम मीटिंग जो 7:55 में होती है प्लान प्रेजेंटेशन की, उसके लिए
उनका अपॉइंटमेंट बुक करो। उन्हें बताओ आप कि दोस्त मैं आपको फोन इसलिए किया हूं कि हमारे सिस्टम का एवरी डे शाम में 7:55 पे 1000+ लोगों की मीटिंग होती है जूम पे, और वहां जो प्लान प्रेजेंटेटर होते हैं वो बहुत बड़े अचीवर होते हैं, और वो अपने प्लान के साथ साथ उसमें बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। वहां 1000 सीट ही लिमिट है। अगर आप चाहो तो मैं एक सीट आपके लिए बुक करता हूं, लेकिन डेफिनेटली आप श्योर करो कि आप उस मीटिंग में रहोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको मैं बोल दूं और आप ना आए तो एक सीट कहीं ना कहीं से मेरा हैम्पर होगा, जो किसी दूसरे को मौका मिल सकता है दोस्तों। इस तरह से हम अपने जूम मीटिंग के इंपॉर्टेंस को और अपने सीनियर्स के, अपने अपलाइन को एडिफाई करके उन्हें हम मीटिंग के लिए तैयार करते हैं दोस्तों, और इस तरह से हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं दोस्तों। हमें लग रहा है कि इस तरह से अगर अपॉइंटमेंट को हम ले बुक करें तो मुझे नहीं लगता है कोई भी बंदा नो बोले। वो जरूर बोलेगा यस, मैं जरूर आपके मीटिंग में आऊंगा, या मैं जरूर आपसे मिल करके इस प्लान को जानना चाहूंगा दोस्त। आइए अगला जो टॉपिक है हमारा लिस्ट कंप्लीट हो गया, हमने अपॉइंटमेंट ले रखा। अब जो तीसरा टॉपिक हमारा आता है वो होता है हाउ टू शो द प्लान। हमारे पास प्लान तो होता है, लेकिन प्लान की प्रॉपर अगर डिवाइड हम कर लेते हैं उसको, तो निश्चित रूप से हमारा प्लान काफी खूबसूरत होगा और हमारा उस प्लान का इफेक्ट भी काफी अच्छा आएगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि अपने प्लान को 5 पार्ट में बांट ले। ओवरव्यू, हमारा सिस्टम जो मेटाफोर्सिस का ओवरव्यू क्या उद्देश्य क्या है, हमें थोड़ा सा इसको ब्रीफ करना पड़ेगा दोस्तों। ओवरव्यू इन द सेंस ये हुआ कि हमें ये बताना है कि दोस्तों कि आज जिस तरह से बेरोजगारी का आलम बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों, अगर स्टूडेंट की बात करूं तो एक साल में 80 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट पैदा हो रहे हैं, जिसमें 80 लोगों को भी जॉब नहीं मिल पा रही है दोस्तों, और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है दोस्तों। कोविड के बाद बिजनेस का हाल हो गया, टॉप टू बॉटम लोग आ चुके हैं, जॉब में बॉस का इतना प्रेशर रहता है। नेटवर्कर जो खास करके ML लोग हैं, वो 10 साल 15 साल 20 साल दिया, और उनके पास जो ड्रीम्स दिखाए गए थे उस ड्रीम्स में अभी 0 लेवल पे हैं। अगर इस सिस्टम में आते हैं दोस्तों तो कम समय में बेहतर तरीके से अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, आप अपना पार्ट टाइम इनकम कर सकते हैं, आप अपने कैरियर को बिल्डअप कर सकते हैं, और वो भी सारा का सारा घर बैठे, वर्क एट होम दोस्तों। हमें अपने बारे में, इस सिस्टम के बारे में ओवरव्यू को कंप्लीट करना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा अबाउट सिस्टम, हमारा सिस्टम क्या है। जैसे हमारा सिस्टम मेटाफोर्सिस, जिसकी लॉन्चिंग 29 जून 2022 को ग्लोबली 200 कंट्री में स्टार्ट हुआ। हमारे सिस्टम के जो क्रिएटर है मिस्टर लाडो है, जो माइक्रोसॉफ्ट में 13 साल सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर रहे, और माइक्रोसॉफ्ट का जितना डेवलपमेंट हुआ उसमें मिस्टर लाडो का बहुत बड़ा रोल रहा। हमारा सिस्टम का जो बेस है वो है क्राउड फंडिंग दोस्तों। इस तरह से हमें अपने सिस्टम के बारे में बताते हैं दोस्तों। हमें बताना पड़ेगा कि 2008-9 में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी क्रिप्टो करेंसी के रूप में, हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, हमें समझ में नहीं आया। जिन लोगों को समझ में आया बिटकॉइन परचेज किए और आज अरबपति हो गए। हमें तब समझ में आई जब हमारे हाथ से वो चीजें काफी निकल चुकी थी दोस्तों। आज क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हमारा ट्रांजेक्शन होते हैं, हमें क्रिप्टो करेंसी के इंपोर्टेंस को थोड़ा सा बताते हुए, ब्लॉकचेन को बताते हुए, उसके बाद डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बताते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों हमें। अगला हमारा होता है आवर डिजिटल प्रोडक्ट। लोग बोलते हैं कि सर आपका प्रोडक्ट क्या है? यस आई हैव प्रोडक्ट, मेरे पास प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट है डिजिटल। जिस डिजिटल प्रोडक्ट में हमारा हो गया मार्केटिंग क्लासिक का, दूसरा रॉयल्टी NFT हो गया, बूस्ट हो गया, इस तरह से कई प्रोग्राम है। हमें उनको बताना पड़ेगा दोस्तों कि आज मेटावर्स में लोग अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, क्या वहां कहाँ फिजिकल दिखता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी बेस है, और इस तरह से हमें उनको अपने डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी देनी है। उसके बाद हमें बताना है दिस इज द बिग बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर यू, फॉर ऑल। ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो हम सब लोगों के लिए इक्वल है, और हम लोगों को अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही बेहतर होगा। और हमें वहां अपने बिजनेस प्लान को बताना है, जो कि हमारा मार्केटिंग क्लासिक है दोस्तों। अब हम अपने को बाइंड अप करना है प्लान को, इफेक्टिव क्लोज बाय पैसिव इनकम। खास करके आज हमारे यहाँ, खासकर इंडिया की बात करूं, ओवरऑल हर आदमी का माइंड सेट होता है पैसिव इनकम, कि हम घर में रहें और हमारी पैसिव इनकम आती रहे। इसके लिए दोस्तों हमें एक जबरदस्त रूप से यहाँ काम करना पड़ेगा मार्केटिंग क्लासिक को लेकर के,
और जैसे हम रॉयल्टी एनएफटी में चले जाते हैं, सिस्टम का एक प्रोडक्ट फंड है जहां से 10% से लेकर 25% एवरी मंथ उस प्रोडक्ट फंड से मिलता है। यह एक पैसिव इनकम है दोस्तों। और मैं बताऊं दोस्तों, ये जो पैसिव इनकम है, हर लोग इसके लिए ललायित होता है और हमें इस प्लान की क्लोजिंग इफेक्टिव रूप से इस पैसिव इनकम के द्वारा करना है दोस्तों। और हमें लग रहा है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारी पैसिव इनकम हो। हम काम कर रहे हैं मिले, साथ ही साथ काम ना भी कर रहे हैं फिर भी उसका कुछ बेनिफिट्स हमें मिले दोस्तों। इस तरह से हमने तीसरा पार्ट को कंप्लीट किया, पहला लिस्ट, दूसरा अपॉइंटमेंट और तीसरा हाउ टू शो द प्लान। सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरा दोस्त, वो है फॉलो अप का। हमने लिस्ट बना लिया हजारों, मैंने अपॉइंटमेंट भी ले लिया, मैंने प्लान भी कर दिया दोस्तों, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा वो फैक्टर है फॉलो अप का। और हम यही फेल हो जाते हैं दोस्तों। हम अक्सर देखते हैं प्लान तो बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें से 90% लोगों से दोबारा टॉक भी नहीं कर पाते हैं, दोबारा मिल नहीं पाते हैं। हम रिजल्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं दोस्तों? यही जाकर के मैक्सिमम लोग फेल्योर होते हैं दोस्तों। इसलिए हमें जितनी तन्मयता के साथ लिस्ट बनानी है, जितनी तन्मयता के साथ हमें अपॉइंटमेंट लेना है, जितनी तन्मयता के साथ हमें प्लान दिखाना है, उतनी ही तन्मयता के साथ हमें फॉलो अप भी करना पड़ेगा दोस्तों। फॉलो अप में जो पहला हमारा होता है फॉलो अप ऑन स्पॉट। हम अक्सर जैसे बाई फोन या जूम मीटिंग पे प्लान कर रहे होते हैं या फेस टू फेस 1 by 1 प्लान कर रहे होते हैं दोस्तों, हम आफ्टर प्लान उनसे पूछ देते हैं, सर बताइए मेटाफोर्स कैसा लगा? नो, जमाना बदल गया, समय फास्ट हो गया है। हमें आस्किंग मोड में नहीं आना है। हमने जैसे प्लान को कंप्लीट किया, हमें नहीं पूछना है कि भैया बताओ कैसा प्लान लगा आपको। हमें ये बताना है अब कि सर इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए जो प्रोसेस होता है, बस प्ले स्टोर से एक ट्रस्ट वैलेट या टोकन पॉकेट डाउनलोड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडियन करेंसी के लिए पेटीएम, गूगल पे, फोन पे है, लेकिन सर डॉलर को रखने के लिए हमें ट्रस्ट वैलेट, टोकन पॉकेट चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम जो है कंप्लीटली काम आपका स्लॉट परचेजिंग और साथ ही साथ आपका जो इनकम आएगा वो डॉलर में आएगा। इसके लिए हमें ट्रस्ट वैलेट या टोकन पॉकेट, वो भी एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, उसे हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। सर आप अपना मोबाइल ने, या मैं जैसे बता रहा हूँ सर, आप प्ले स्टोर ओपन करें। हमें लग रहा है कि मैक्सिमम लोग उसमें ना नहीं बोलेगा। अगर आपने इस प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहा और तब बोलते हैं कि सर थोड़ा रुकिए मैं कुछ जानना चाहता हूं, तब आप उनको बताएं। लेकिन यहाँ तो हम लोग मैक्सिमम जैसे प्लान खत्म करते हैं और पूछते भैया कैसा लगा बताओ सिस्टम, कहने का सेंस आ बैल मुझे मार। हो सकता था वो रेडी बैठा हुआ है कि आपने प्लान कंप्लीट किया और सोचता है कि चलो प्लान काफी अच्छा है, मैं इसको इमीडिएट ज्वाइन करूंगा, लेकिन आपने एक क्वेश्चन करके आप अपने रिजल्ट को स्टॉप कर दिया दोस्त। हमें कोशिश करनी है कि ऑन स्पॉट हम फॉलो अप करें और प्रोसेस को बढ़े। अगर उसके क्वेश्चन होते हैं तब उस क्वेश्चन को क्लियर करें हम, नहीं ऑन स्पॉट ही ज्वाइनिंग निकल जाती है दोस्तों। और आज मैं देखा हूं कि जो ज्वाइनिंग ऑन स्पॉट निकलती है वो सबसे अच्छी ज्वाइनिंग मानी जाती है। बाद में फॉलो अप का सिलसिला होते होते लोग भी शांत हो जाते हैं और हम भी शांत हो जाते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फॉलो अप हमें ऑन स्पॉट करना है, और वो भी विदाउट क्वेश्चन किए हुए। वो अगर पूछते हैं उसके बाद फिर आप उसको जवाब दे दोस्तों। आइए, अब जैसे ही आप वहां से निकलते हैं ऑन स्पॉट फॉलो अप करने के बाद ज्वाइनिंग निकलेगी, बहुत अच्छी बात, आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। अगर ज्वाइनिंग ना निकलती है, वो टाइम लेता है, तो सेकंड फॉलो अप हमारा 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। हमें उन्हें बोलना चाहिए ठीक है सर, आपके जो क्वेश्चन थे मैंने क्लियर किया, और आप अगर बात कर रहे हैं तो ठीक है सर, मैं कल आपसे फिर मिलता हूँ सर आपसे, या कल मैं इससे बात करूंगा आपसे। भले ही वो व्यक्ति तैयार हो नहीं हो, लेकिन 24 घंटा के बाद हमें हर हाल में उस व्यक्ति से बात करनी है। क्योंकि कहते हैं कि दिमाग में जो बातें आज डाली जाती है फिर 24 घंटा के बाद धीरे धीरे रिलीज होना शुरू होता है, और फिर आप अगर एक सप्ताह के बाद मिलोगे तो उनके माइंड में मेटाफोर जैसा वर्ड या क्या चिड़िया है वो पता भी नहीं रहेगा दोस्तों। इसलिए 24 घंटा के बाद तुरंत आप उसको फॉलो करें। जनरली हम सेकेंड फॉलोअप में, फर्स्ट फॉलोअप में जैसे जाते हैं तो हम सोचते रहते हैं कि वह व्यक्ति हमारे लिए बैठा होगा, इंतजार कर रहा होगा कि मनोहर सर आएंगे और ज्वाइन कर लूंगा मैं। हमारी कल्पना यही चलती रहती है, लेकिन उल्टा होता है दोस्त। कैसे? जैसे आप प्लान देकर के निकलते हो तो उनके सगे मित्र बंधु बहुत सारे लोग होते हैं दोस्त, जो उन्हें सजेस्ट करने के लिए आते हैं, और वो व्यक्ति से पूछता है कि भैया एक मेटाफोर्स का प्लान आया था, ऐसे ऐसे सिस्टम तो जबरदस्त है, क्या करूं मैं?
मार्केट में आप जानते हैं कि मैक्सिमम सारे लोग किस कैटेगरी के लोग भरे होते हैं, कितने नकारात्मक थॉट के लोग होते हैं, जिनको मेटाफोर्स का अनुभव नहीं होता है, जिसको सिस्टम का अनुभव नहीं होता है, उनसे सजेशन लेते हैं और सजेशन लेने के बाद वो बताते हैं क्या तुम जुड़ा या रुका है अभी? नहीं, अभी तो मैं प्लान सुना। मत जुड़ना तुम इस सिस्टम में, बहुत फालतू का सिस्टम है, पैसे लेकर के और चले जाएंगे। कहने का सेंस, उसके निकलते ही, आपके वहां से निकलते ही उसके माइंड में इतनी तरीके की बातें, इतने नकारात्मक थॉट को पैक कर दिया जाता है, जब फर्स्ट फॉलो अप में जाते हो तो आपको उसका सामना करना पड़ता है दोस्तों। इसलिए हमें फर्स्ट फॉलो में अगर जाना है तो ये सोच के नहीं जाना है कि वो बंदा बैठा हुआ है ज्वाइनिंग के लिए, बल्कि ये सोच के जाना है उसका बहुत सारे ढेर क्वेश्चन होंगे और मैं उनके सारे क्वेश्चन को क्लियर करूंगा। दोस्तों, फर्स्ट फॉलो अप में क्वेश्चन क्लियर करते हुए आप अपने अपलाइन को एडिफाई करते हुए उनके अचीवमेंट के बारे में डिस्कस करिए। उनको बताइए कि हमारे जो अपलाइन है 4 महीने में आज करोड़ों रुपए में इनकम कर चुके हैं, और वो भी वर्क एट होम, घर बैठे। आप कई एग्जांपल्स दे सकते हैं, आपके पास बहुत सारे मेंटर्स हैं, उनका एग्जांपल दे सकते हैं और साथ ही साथ अपनी अचीवमेंट भी दे सकते हैं कि दोस्त, मैंने भी सिस्टम से पहले, आप जान ही रहे, मैं जॉब कर रहा था लेकिन मेरे पास पार्ट टाइम काम की जरूरत थी, मैंने इसको स्टार्ट किया और आज मैंने इस सिस्टम को 2 महीने करते हुए लगभग 6 लाख रुपए की अर्निंग कर चुकी है। मुझे लगता है कि मैं भी अगर आपको सिस्टम में लाता हूं और मैं जानता हूं कि आपको भी एडिशनल इनकम की जरूरत है या आपको कैरियर की जरूरत है, तो ये मेटाफोर्स आपके लिए बेस्ट साबित होगा। तो फर्स्ट फॉलो अप में आप अपने अपलाइन को आइडेंटिफाई करते हुए उनके अचीवमेंट को डिस्कस करिए। आप डिस्कस करिए अपने अचीवमेंट के बारे में। बात बन जाती है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं दोस्तों। अगर बात नहीं बनती है, फिर आपका जो आता है सेकेंड फॉलो अप, वो आता है विद इन 48 आवर। लेकिन हम क्या करते हैं, ऑन स्पॉट फॉलो भी लोग नहीं कर पाते हैं, आस्किंग करके क्वेश्चन, वहीं से मामला खत्म होता है। फर्स्ट फॉलो अप की बात छोड़ दो, मैक्सिमम लोग फर्स्ट फॉलो अगर कर भी लेते हैं तो सेकंड फॉलो अप करते ही नहीं है। उनके दिमाग से बात ही निकल जाती है, डायरी से वो मेंशन नहीं रहता, वो दिमाग से हट जाता है, उसका फॉलो भी नहीं कर पाते। नहीं दोस्तों, हमें सेकंड फॉलो भी करना है, वो करना है 48 आवर के अंदर। हम अब उनको फॉलो करने के क्रम में तब तक हमारी अचीवमेंट भी बढ़ चुकी होती है, थोड़ी थोड़ी हमारा पेमेंट स्टेटस, टीम का पेमेंट स्टेटस, ये सारी चीज उनको हम ब्रीफ करते हैं सेकंड फॉलो अप में दोस्तों। हम बताते हैं कि हमारी मेटाफोर्स जो 5 महीने स्टार्ट हुई थी, आज 9 लाख की कम्युनिटी हो गई, लाखों लोग इसमें करोड़पति बन चुके हैं। एक सिस्टम को करते हुए, हमारा सिस्टम आपको घर बैठे टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है, मॉर्निंग में टेक्निकल सेशन है, शाम में प्लान प्रेजेंटेशन है, इसके बाद भी पर्सनल जूम पे हमारे अपलाइन हमें ऑलवेज सपोर्ट करते रहते हैं। क्या आप हेलो सर, आवाज मेरी प्रॉपर है? सर प्रॉपर है सर। ओके, थैंक यू सर। कंटिन्यू तो कीजिए। इस तरह से, थैंक यू सर। तो इस तरह से जैसे ही हम उन्हें बताते हैं सेकंड फॉलो अप में कि सर, हमारा जो कम्युनिटी है इस 5 महीने में 8 से 9 लाख की हो गई है, लाखों लोग हमारी सिस्टम भी आपको सपोर्ट करने को तैयार है दोस्तों। आप किसी भी काम को करते हैं, किसी भी सिस्टम को करते हैं, तो क्या इतना सपोर्ट आपको मिल पाता है? नहीं दोस्तों, आप जॉब करते हैं, आप इंडिविजुअल जॉब कर रहे होते हैं, आपको कहीं से कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं होता है दोस्तों। तो इस कंडीशन में हम थर्ड फॉलो अप को करते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग तीसरा फॉलो करने के बाद उसको भूल जाते हैं। नहीं, एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूं जिसका नाम है फॉलो थ्रू। नो डाउट, हम काम कर रहे हैं, जिन्होंने तीसरी बार भी ना बोल दिया, हमें छोड़ेंगे नहीं उनको। अब स्पेशली उनके लिए ना हमें बात करना है, ना ही उनके मिलने के लिए उनके जगह पे जाना है दोस्तों। अब हमें करना क्या है कि अगर मैं बोकारो जा रहा हूं, बोकारो में मेरी मीटिंग है या बोकारो मेरा घर है, मैं किसी व्यक्ति को प्लान किया, उन्होंने ना बोल दिया तीसरी बार, अब उसके पास में कोई दूसरा प्लान मैं करने जाता हूं, तो उनको प्लान के लिए, उनके प्लान के लिए मैं वहां गया, उनको प्लान कंप्लीट किया, और उस प्लान कंप्लीट करने के बाद जब मैं लौटता हूं, हम उनको फोन कर लेंगे, हेलो रंजीत सर, मैं आप ही के क्षेत्र में आया था, एक मीटिंग थी और करके लौट रहा हूँ, सोचा आपसे थोड़ा बात कर लूं, आए तो मिल लूं। और इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति को मेटाफोर्स के बारे में चर्चा आपको ना करना है दोस्तों। भूल के भी ऐसा नहीं चर्चा करना है, बस हाय हेलो करना है। और इस तरह से आप फॉलो थ्रू करते हैं। मैं बताता हूं कि फॉलो अप से ज्यादा इंपॉर्टेंस फॉलो थ्रू का है। आप जिस क्षेत्र में जाते हैं, जिनको आप प्लान कर चुके हैं, जो व्यक्ति नो बोल चुका है, आप उसके लिए स्पेशल नहीं बात करिए, उसके लिए स्पेशल जाइए नहीं आप,
लेकिन उस क्षेत्र में अपने काम को लेके जाते हैं, तो आपके पास जो टाइम बचता है, एक कॉल जरूर उन्हें करना दोस्त, या मिलने की कोशिश जरूर करना, लेकिन हिदायत है कि मेटाफोर्स की चर्चा नहीं करना दोस्तों। और ऐसा 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप कर लेते हैं दोस्तों, यकीन मानिए दोस्तों, अब वो व्यक्ति आपसे एडजस्ट करना शुरू होगा, आपके साथ अटैच होना शुरू होगा, और एक दिन बोलेगा, बताओ कि ये सिस्टम कैसा है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं दोस्त। और तब आप बताएंगे तो वो व्यक्ति सीरियसली सुनेगा, सीरियसली लेगा, और फिर हो सकता है वो व्यक्ति उस सिस्टम में आपके साथ आ जाएगा और मिलके काम करेगा। दिस इज द फॉलो थ्रू। और लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने इससे डिस्कस किया था, कि जो मैं बताऊंगा, कि निगेटिव पीपुल एनालिसिस। मैंने बताया था कि मार्केट में 95% से ज्यादा लोग नकारात्मक सोच के लोग हैं, लेकिन हमारी सफलता वही निर्भर करती है हमें उन्हें कैसे छोड़ना है। लेकिन हम या हमारे लीडर्स या हमारे मेटाफोर्स में जो लोग ज्वाइन करते हैं, वो जैसे जाते हैं उन्हें प्लान बताते हैं, और उनका जैसे रिप्लाई नो आता है, उस नो रिप्लाई करते ही हम वहां से बैक हो जाते हैं और उनके नाम को भुला देते हैं। दोस्त आप आज याद रखना कि जो व्यक्ति ना करते हैं वो चुप नहीं बैठते हैं। वो इसलिए चुप नहीं बैठते हैं क्योंकि वो आपके मेंटेलिटी को रीड करते हैं, आपके एक्टिविटी को रीड करना चाहते हैं, और उनके पास बहुत सारे स्पाई होते हैं। उस स्पाई को भी बोल देते हैं कि भैया देखो, मनोहर सर आए थे मुझे प्लान करने के लिए, इन्होंने तो प्लान बताया, अब देखो इनकी एक्टिविटी कैसी रही। अगर उनके ना कहने के बाद आपने फाइल को तकिए में डाल के सो गए, आप उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है, उस एरिया में आपकी एक्टिविटी नहीं दिख रही है दोस्तों, यकीन मानिए दोस्तों, वो और अपने सर्किल में सबको बोल देगा, अरे वो व्यक्ति आया था प्लान देने के लिए, मैंने नो बोला, और वो तो उस एरिया से ही गायब हो गया, कभी दिख ही नहीं रहा है। और इस तरह से वो व्यक्ति ऑलवेज आपके इन्वायरमेंट को नकारात्मक कर चुका होगा। लेकिन जस्ट रिवर्स, अगर वो व्यक्ति ना बोलता है, उसके ना बोलने के बावजूद अगर आपने एक्टिविटी को कंटिन्यू रखते हैं, उस एरिया में प्रॉपर आप काम करते हैं, टाइम टू टाइम उसके नजर में आप आते हैं कि नहीं बंदा मेरे ना कहने के बाद भी कंटिन्यू लगा हुआ है, अब वो विचार करना शुरू करता है दोस्तों कि नहीं, कि सिस्टम में जरूर कुछ ना कुछ ऐसी ताकत है, जिस ताकत को लेकर के, जिस चीज को लेकर ये बंदा लगा हुआ है। और तब वो सोचता है कि मैं तो ना कहा, लेकिन मुझे भी शायद इस पे विचार करना चाहिए दोस्तों। अब जो नकारात्मक क्वेश्चन, जो नकारात्मक माहौल बनाता है, वही यह व्यक्ति सकारात्मक माहौल बनाना शुरू करता है दोस्तों। और हो सकता है वो व्यक्ति आपको कॉल करे, रिकॉल करे कि भैया आओ, मैं एक बार फिर से बैठना चाहता हूं आपके साथ, बताओ अपने सिस्टम के बारे में दोस्तों। तो हमें नकारात्मक जवाब सुनने के बाद उनको छोड़ना नहीं है। अक्सर हम यही गलती करते हैं, नो बोल दिया मैं भूल जाता हूँ, लेकिन वो भूलता नहीं है, वो हम पे एनालिसिस करता रहता है, हम पे स्पाई बिछाता रहता है, और हमारे बारे में वॉच करता रहता है, और हमारी एक्टिविटी अच्छी रही, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा, और टाइम टू टाइम हमारे अचीवमेंट की खबर उसको थर्ड पार्टी से मिलती रही दोस्तों, यकीन मानिए वो सबसे अच्छा लीडर्स आपके सामने और टीम में उभर के आएगा दोस्तों। आज का जो सेशन था, मैंने बेसिकली इस 4 बेसिस को लेकर रखा, और इन्हीं बातों के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम को, अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं फिर से वेलकम करना चाहूंगा अपने ग्रेट लीडर मिस्टर अमित सुरयान सर को। सो प्लीज ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मनोहर कुमार ठाकुर सर। आपने इतना जबरदस्त आज ट्रेनिंग सेशन हम सभी लोगों के साथ साझा किया, और जो आपके जीवन का एक्सपीरियंस था आपने हम सभी लोगों को अवगत कराया। और दोस्तों आज सर ने हम सभी लोगों को इतना शानदार ये चीजें बताई कि कैसे लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट को कैसे कैटेगराइज किया है, और दूसरा हम लोगों को कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है और हम लोगों को फॉलो अप करना है। हम मनोहर सर का दिल की गहराइयों से थैंक्स करना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे। दोस्तों सर ने जो ट्रेनिंग हम लोगों को दी है, उसको उसका फायदा तभी होगा दोस्तों जब हम इसको आज इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कैसे फॉलो अप करना है, लग जाइए दोस्तों। अब ज्यादा समय तो हमें इजाजत नहीं देता, क्योंकि सर ने आज बहुत जबरदस्त तरीके से हम सभी लोगों को सिखाया है। तो दोस्तों सभी लोग प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, कॉलिंग कीजिए, वट एवर जो भी कीजिए,
और आज की मीटिंग में अपने सभी टीममेट्स के साथ और अपने नए प्रोस्पेक्ट के साथ आइए और आज की मीटिंग में सभी लोग शिरकत करेंगे दोस्तों। तो इसी वाणी के साथ वो स्पेशल थैंक्स करेंगे अनुराग आर्य सर का, जिन्होंने ये ट्रेनिंग कंडक्ट की हम सभी लोगों के लिए। और दोस्तों स्पेशल थैंक्स हमारे जो रोल मॉडल है मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर ने, इतना बड़ा साम्राज्य हम लोगों को स्थापित करके दिया, जिसके अंदर हम सभी लोग काम करके हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों की तरफ से और टाइगर टीम इंडिया की तरफ से हम सभी लोग उनका धन्यवाद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मिलते हैं शाम को ठीक 7:55 पर, सेम टाइम सेम लिंक, ठीक 7:55 पर शाम को, सेम पासवर्ड के साथ। थैंक यू सो मच। नाउ मीटिंग को क्लोज करते हैं और आज के काम में लगते हैं। थैंक यू सो मच।